कभी कभी गवर्नमेंट के बजट रिसीट्स उसके बजट एक्सपेंडिचर के बराबर होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट अपनी रिसीप्ट से ज्यादा खर्चा कर देती है, बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसीप्ट से ज्यादा होती है। इन दोनों ही कंडीशंस की बात करने वाले हम आज के इस वीडियो में, बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट। कब ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का बजट बैलेंस होता है या कब ऐसा होता है गवर्नमेंट का अनबैलेंस बजट होता है। अनबैलेंस बजट में भी दो टाइप होते हैं, सरप्लस एंड डेफिसिट। मेरा नाम है तरुण, आप है मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कितनी तरह के बजट हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ बजट क्या हो सकते हैं। दो तरह के बजट हो सकते हैं, बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब होता है जब किसी गवर्नमेंट के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इक्वल हो तो हम उसे कहते हैं बैलेंस है बजट, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है। अनबैलेंस बजट का मतलब होता है व्हेन बजट एक्सपेंडिचर एंड बजट रिसीट्स आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मींस दे कैन बी ग्रेटर, बजट एक्सपेंडिचर कैन बी ग्रेटर देन बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर कैन बी लेस देन बजट रिसीट्स। जब बजट एक्सपेंडिचर लेस देन होता है बजट रिसीट्स से तो उसे हम सरप्लस बजट कहते हैं। जब बजट एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन होता है बजट रिसीट्स से तो हम उसे डेफिसिट बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिसिट बजट। ठीक है, तो बैलेंस बजट का मतलब रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल है। अनबैलेंस का मतलब दोनों इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं होंगे तो या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। इन तीनों को आप 1, 2 एंड 3 इन तीनों को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला टाइप आता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, व्हेन बजट रिसीट्स आर इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर देन इट इज कॉल्ड बैलेंस बजट ऑफ अ गवर्नमेंट। बैलेंस बजट की बेसिकली हमें जाननी क्या है, मेरिट्स और डिमेरिट्स, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगर हम बात करें मेरिट्स की, भाई इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो मेरिट सबसे पहले क्या होती है, इट शोज फिस्कल डिसिप्लिन ऑफ अ गवर्नमेंट। ये किसी गवर्नमेंट के फिस्कल डिसिप्लिन को शो करता है। कौन? बैलेंस बजट। अगर किसी गवर्नमेंट का बजट बैलेंस है यानी कि उसने अपने खर्चों को कंट्रोल में किया हुआ है, जितने उसके रिसिप्ट्स हैं उतने ही वो खर्चे कर रही है, तो हम कहेंगे दैट इट इज अ साइन ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन। उस गवर्नमेंट ने फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है। दूसरी बात, गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। बैलेंस बजट ये भी दिखाता है कि वो जो गवर्नमेंट है अननेसेसरी खर्चे, बेफिजूल के खर्चे नहीं कर रही है। ठीक है, अगर हम डिमेरिट्स की बात करें तो नॉट यूजफुल व्हेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जब किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट हो, ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड कम हो, आउटपुट कम हो, तो बैलेंस बजट बनाना कोई फायदे का सौदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जरूरत होती है डेफिसिट बजट की। गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज्यादा करना चाहिए उस टाइम पे। दूसरी तरफ नॉट यूजफुल फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज की अगर हम बात करें, जैसे इंडिया जैसे कंट्री है या एशियन कुछ कंट्रीज है जो अंडर डेवलप हैं, वहां पर एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी ज्यादा होता है, वहां पे जरूरत होती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने की। तो उस समय पर बैलेंस बजट काम नहीं आता है, डेफिसिट बजट काम आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अनबैलेंस बजट की, अनबैलेंस बजट होता है व्हेन बजट रिसीट्स आर नॉट इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर। जब किसी सरकार की बजट रिसीट्स बजट एक्सपेंडिचर के इक्वल ना हो तो हम उसे अनबैलेंस बजट कहते हैं। अनबैलेंस बजट में पहला होता है सरप्लस बजट। पहला कौन सा होता है? सरप्लस बजट। सरप्लस बजट का मतलब होता है व्हेन बजट रिसीट्स आर ग्रेटर देन बजट एक्सपेंडिचर। जब सरकार पैसा ज्यादा कमा रही है बजट में, टैक्स से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से और अदर सोर्सेज से, जबकि वो खर्चा कम कर रही है। ठीक है, तो इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हो सकती है। मेरिट तो ये है कि जब किसी कंट्री में इन्फ्लेशन हो, ऑलरेडी लोगों के पास पैसा ज्यादा हो, तो सरकार को ये बजट अडॉप्ट करना चाहिए। उस टाइम पे ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट हैज प्रॉपर फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को बहुत सारे फंड्स मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट या अदर कंटिजेंसीज पूरी करने के लिए फ्यूचर में। ठीक है, अगर हम बात करें डिमेरिट्स की, नुकसान क्या हो सकते हैं, तो नुकसान क्या हो सकते हैं, नॉट यूजफुल ड्यूरिंग डिप्रेशन। जब किसी कंट्री में ऑलरेडी डिप्रेशन हो, डिमांड कम हो, एग्रीगेट डिमांड, उस टाइम पर ये बजट कामयाब नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, ये एग्रीगेट डिमांड को और कम कर देगा। दूसरी बात, नॉट यूजफुल टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। जब किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट, लोगों को रोजगार देना चाहती है, उस समय पर ये बजट काम नहीं करेगा, तब काम करेगा डेफिसिट बजट। लास्ट हम बात करते हैं डेफिसिट बजट की। डेफिसिट बजट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के बजट एक्सपेंडिचर उसकी बजट रिसीप्ट से ज्यादा होते हैं, व्हेन बजट एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन बजट रिसीट्स। ठीक है, जब सरकार खर्चा ज्यादा करे बजट में और उसके रिसीट्स कम हो तो हम उसको कहते हैं डेफिसिट बजट। इस तरह का बजट मोस्टली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया जैसे कंट्रीज बनाते हैं। अगर हम इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करें तो मेरिट क्या होती है, इट इज यूजफुल टू कंट्रोल डिप्रेशन। जब किसी कंट्री में मंदी हो, डिप्रेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो,
उस टाइम पर ये बजट कामयाब होता है, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करती है डेवलपमेंटल वर्क्स पे, सब्सिडीज पे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इससे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है और डिप्रेशन कंट्रोल हो जाता है। दूसरी बात, ये बजट एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन सारी तीनों चीज़ों को इंक्रीज कर सकता है। इंक्रीज कैसे कर सकता है कि जब गवर्नमेंट अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चा करेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मोटिवेशन मिलेगा, इंड्यूसमेंट मिलेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। अगर हम बात करें इसकी डिमेरिट्स की, तो दिस टाइप ऑफ बजट इज नॉट यूजफुल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पर ये बजट आग में फ्यूल का काम करता है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या होता है, लोगों के पास इनकम ज़्यादा होती है, पॉकेट में पैसा ज़्यादा होता है, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज कम होती है। तो अगर गवर्नमेंट डेफिसिट बजट अपनाएगी, खर्चा ज़्यादा करेगी, तो लोगों की परचेजिंग पावर और बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये बजट वेज प्राइस स्पाइरल को भी जन्म दे सकता है, या फिर वेज प्राइस स्पाइरल को भी लीड कर सकता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। वाई? क्योंकि जब किसी कंट्री में इन्फ्लेशन होगा, ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट होगा और गवर्नमेंट ने खर्चा ज़्यादा किया, तो ओनली वेजेस बढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ेंगे, लेबर अपने एम्प्लॉयर से ज़्यादा वेजेस की डिमांड करेगा, एम्प्लॉयर वेजेस तो दे देगा लेकिन फिर से प्राइसेस बढ़ाएगा और ये सर्कल चलता रहेगा। ऑलरेडी मैं लास्ट के कुछ वीडियोस में आपको वेज प्राइस स्पाइरल बता चुका हूँ। तो ये जो डेफिसिट बजट है ये वेज प्राइस स्पाइरल भी लेकर आता है किसी इकोनॉमी में। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।